एचडीएफसी के झटके और क्रूड में उबाल से बाजार में आज हाहाकार। निफ्टी करीब 800 अंक की गिरावट के साथ 23,000 के करीब बंद। वहीं निफ्टी बैंक करीब 1900 अंक लुढ़ककर 53,450 के पास बंद। बैंकिंग और आईटी शेयर से दबाव। चेयरमैन के इस्तीफे पर मैनेजमेंट की सफाई के बाद एचडीएफसी बैंक निचले स्तरों से हल्की रिकवरी के साथ हुआ बंद। 5% मैनेजमेंट ने कहा गवर्नेंस या कामकाज में कोई गड़बड़ी नहीं। आरबीआई ने भी इस्तीफे पर नहीं जताई कोई आपत्ति। चौतरफा गिरावट और एचडीएफसी बैंक के झटके से बैंकिंग शेयरों पर दिखा दबाव। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक भी 2 से 2.5% हुए कमजोर। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 से 3% की गिरावट। $9 के उबाल के साथ कच्चा तेल $117 प्रति बैरल के पास। कीमतों में आग लगने से ओएमसी शेयरों पर दबाव। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी 3 से 6% टूटे। वहीं गेल, पेट्रोनेट और आईजीएल भी 2 से 7% लुढ़के। गैस सप्लाई संकट से इंडक्शन कुकटॉप शेयरों में आज फिर रफ्तार। स्टोवक्राफ्ट, टीटी के प्रेस्टीज 2 से 4% चढ़े। बटरफ्लाई, गांधीमती 14% भागा। तेल और गैस सप्लाई संकट से ऑटो शेयरों में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। मारुति, एमएनएम, आयशर और अशोक लेलैंड 3 से 5% कमजोर। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 4% फिसले। और एक दिन की बढ़त के बाद आईटी शेयरों में फिर बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 980 अंक गिरा। एम्फासिस, इन्फोसिस, विप्रो और ओरेकल में 3 से 4% की कमजोरी। टेक महिंद्रा को फोर्ज में 3.5 से 4% की गिरावट। और मिडिल ईस्ट वॉर और सप्लाई संकट से मेटल शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को 4 से 6% कमजोर। वहीं जिंदाल स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील 2 से 3.5% कमजोर। में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में पिछला ट्रेडिंग सेशन, वहां से लेकर आने वाला ट्रेडिंग सेशन, यहां तक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे इस खास पेशकश में। लेकिन इसी के साथ साथ आपके स्क्रीन पर इस वक्त सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक ब्रेकिंग खबर, लगातार विदेशी बाजार से हम ग्लोबल अनिश्चितताएं देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट के टेंशंस काफी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिले। और इन तमाम के बीच इस वक्त अगर आप देखेंगे, देखिए गिरावट के साथ बाजार में हमने हाहाकार देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी में बिकवाली 800 अंकों की। बैंक निफ्टी करीब 2000 अंक टूटता हुआ। सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव। ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट। चौतरफा बिकवाली बाजार में नजर आई। कौन सा सेक्टर तेज था? एक भी नहीं। हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली ही बिकवाली नजर आई। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स टूटे। एचडीएफसी बैंक की जो खबर आती हुई दिखी, उसके ठीक बाद और ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। इसी के साथ साथ कुछ तमाम काउंटर्स जैसे कि ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, जो लार्जर सेक्टर्स हैं, उनमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला। हाँ, ये जरूर है कि तेल, गैस और गैस की सप्लाई संकट जो आते हुए दिखे, इससे इंडक्शन कुकटॉप शेयरों में एक रफ्तार थी। लेकिन ये वन ऑफ थे। कुछ तमाम काउंटर्स जिसकी चर्चा कम होती है, उन स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा और ये खबर के चलते। लेकिन 9% उबाल पर कच्चा तेल, $117 प्रति बैरल। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था $118 प्रति बैरल के स्तर देखने को मिले थे। $100 के ऊपर कच्चा तेल रिस्क है और वही रिस्क इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ बाजार में। यहां से आगे अब हमें क्या करना चाहिए? अब अगला ट्रेडिंग सेशन जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होगा, शुक्रवार का सेशन। बाजार में जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, क्या शुक्रवार के सेशन से कोई कन्विक्शन होना भी चाहिए? क्योंकि उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, मार्केट ऑफ रहेंगे। ओवर द वीकेंड बाजार में ग्लोबल फ्रंट पर क्या कुछ हो जाता है, किससे पता। चलिए एक्सपर्ट से ही समझते हैं कि कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल के
फाउंडर लोकेश सेठिया भी जुड़े हैं। जेंटलमैन, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पर। अजीत, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जहां पर भी नजर दौड़ाएं बाजार में बिकवाली ही बिकवाली थी। अब इस बिकवाली में इस तरह के लेवल्स पर जब मार्केट हो, वैसे तो एंट्री का मन होता जरूर है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताएं इतनी है कि रिस्क ही लग रहा था एंटर करना भी मार्केट को। कैसे देख रहे हैं मार्केट को, कैसे प्ले आउट करना चाहिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या रणनीति है? शुक्रिया मानसी। बिल्कुल मानसी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 3 दिन का रिबाउंड, थोड़ा सा रिस्पाइट रिलीफ पार्टिसिपेंट्स फील कर रहे थे, बट उन सबके बीच में मानसी एक चीज जो प्रॉब्लम की थी कि क्रूड आपका $100 के ऊपर बना हुआ था, और तब कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद एकदम वो चीज कंटिन्यू रह सकती है, थोड़ा सा बाउंस आना, तो वही बाउंस था। आज के सेशन में क्रूड ने दोबारा से रफ्तार पकड़ी। अभी कुछ देर पहले $119 तक के मार्क हमने टेस्ट कर दिए, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। वही रीजन है कि 3 दिन के जितने भी रिकवरी थी वो एक दिन में आपने सरेंडर कर दी। जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको भी आपने निफ्टी में सरेंडर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव साइड पे इंटैक्ट है, उसमें कोई चीज नहीं है। जैसे कि काउंटर मूव था, अब यहां से कहां तक की जर्नी, तो अब देखिए यहां से 22,800 22,500 ये लेवल्स खुल गए हैं नीचे के साइड पे, जिस तरीके से हमने आज डिक्लाइन देखा है मार्केट में। दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर बचा नहीं। जैसे कल आईटी ने एक सपोर्ट दिखाया था, आज पूरे मूव सरेंडर हो गए। बैंकिंग, ऑटो जो पहले ही रेट सेंसिटिव, वो पूरे धराशायी हो रखे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैनिक अभी और प्रेशर और रहेगा मार्केट में। तो एग्रेसिव पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पे अभी ना देखें। अगर आप पोजीशन कैरी करने वाले, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि कल के सेशन के बाद फिर वीकेंड, तो उसमें क्या चीजें अनफोल्ड होती हैं नोबडी नोज। तो उसमें आप स्प्रेड्स के थ्रू ही इंडेक्स में ट्रेड करें, वो भी नेगेटिव साइड पे, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। अदरवाइज खाली जाइए। मंडे के दिन एक फ्रेश व्यू लीजिए, जिस तरीके से मार्केट पैन आउट होता है वो वीकेंड जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसके हिसाब से। एब्सोल्युटली। कुछ ऐसे सेशंस भी होते हैं जब बाजार को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इतनी गिरावट जब देख रहे हैं तो एक तरह से फील हो कि चलिए इस गिरावट में अच्छे खासे स्टॉक्स है जो मिल रहे हैं तो क्यों ना खरीद लें, लेकिन सिनेरियो इतने कंटेंजेंट है, इतनी अनसर्टेनिटी है, ऐसे में बाजार में उतरना खतरे से खाली नहीं है। तो ज्यादा रैशनल अप्रोच यही है कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं तो मार्केट को वॉचलिस्ट में रखें, थोड़ा सा उम्मीद की किरण जगने देते हैं, कोई अच्छे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने देते हैं, राहत की खबर आने देते हैं, उसके बाद बाजार में एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल लोकेश आपसे जानना चाहेंगे। मार्केट पर भी आप अपना आउटलुक दीजिएगा, कल की तैयारी क्या करवा रहे हैं हमारे व्यूअर्स की। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर्स पर हमारे एक व्यूअर का सवाल है। 360 की एवरेज प्राइस है, 100 शेयर उन्होंने खरीदे हैं, 3 साल का नजरिया रखते हैं, क्या राय होनी चाहिए? मानसी जी नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मार्केट की बात करें ना, मार्केट में एक फ्रेज है, कभी कभी ना ट्रेड करना बहुत अच्छा ट्रेड होता है, और ये वो टाइम है जहां पर ना ट्रेड करें तो आप पैसा बचा रहे हो तो गुड, दैट इज अ गुड ट्रेड। अभी नीचे कितना जाएगा, 22,800 होगा या 22,500 होगा, या कल पे वापिस शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी, अभी बोलना बहुत मुश्किल है। जियोपॉलिटिकल में कम ट्रेड लेके जाएं। जो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है धीरे धीरे अकोमुलेट करने का, क्वालिटी स्टॉक अकोमुलेट कीजिए, बट उसके लिए आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 साल 4 साल का होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम में आप अगर आप हो तो 5-10% ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टाइम है जहां पर आप अकोमुलेट करें। बट जो ट्रेडर्स हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, विदाउट हेज पोजीशन ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आते हैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स के बारे में। जो क्रॉम्पटन ग्रिप्स है तो मांझी जी मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो शॉर्ट टर्म चार्ट देखें चाहे वो लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, कंटिन्यूअस डाउनसाइड ही दिखा रहा है। जब मार्केट चल भी रहा था तो यहाँ पर कोई अपमूव या कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं दिख रहा था। अब करेक्शन में तो और भी करेक्ट हो रहा है। आपको अगर स्टॉक ढूंढना है इस सेक्टर में तो हैवेल्स, वोल्टास, इस तरह का ब्लू स्टार, इस तरह की कंपनी देखिए। क्रॉम्पटन को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इसी सेगमेंट में बेहतर कंपनियां हैं, हैवेल्स, वोल्टास जैसी, उस पर नजर होनी चाहिए। क्रॉम्पटन में एक तो अवॉइड की ही राय है, नए अगर कोई
वॉच लिस्ट में भी रख रहे हैं स्टॉक को, और एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उन्हें भी एक बार निकलने के बारे में ही सोचना चाहिए। ज्यादा रुकने जैसा स्टॉक नहीं है। इसी सेगमेंट के अन्य स्टॉक्स पर नजर डालें। एक ऐसा ही सेगमेंट है अजीत, अब शुगर स्पेस। बाजार की गिरावट में भी शुगर शेयर, चीनी शेयरों की मिठास बढ़ी है। हमारे अगले व्यूअर ने एक शुगर स्टॉक खरीदा है, लेकिन वन ऑफ द पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में खरीदारी इन्होंने की है बड़ी मात्रा में, करीब 4,200 शेयर्स खरीदे हैं 21.70 के। 15.68 पर स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या आपकी भी राय सिमिलर होगी? शुगर स्पेस में भी अच्छी बेटर स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए। देखिए मानसी, पहले तो ये सेक्टर ही हम सबको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे मूव्स होती हैं। मीन्स काफी ज्यादा सिक्लिकल है, और अगर सही टाइम पे आप पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न बनते हुए देखे हैं। बट बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से हमने देखा है कि पास में भी बहुत वॉलेटाइल स्विंग्स होते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई एक नाम है जो कि कंपैरेटिवली जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है या फिर जहाँ रेजिलियंस है, वो बलरामपुर चीनी का नाम होगा। देखिए सिंपल है कि जो स्टॉक आपका अभी भी इन सब चैलेंजेस के बावजूद, जो सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज हैं या मार्केट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उसके बावजूद भी अपने रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक है। तो क्लियरली नजर दिखा रहा है कि आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। फंडामेंटली भी विद इन द सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग है ऑन अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शुगर में ही रहना है तो वहां से आपको एग्जिट करके बलरामपुर होने के बारे में सोचना चाहिए। दिखा रहा है कि आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। फंडामेंटली भी विद इन द सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग है ऑन अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शुगर में ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए वैसे ही सेक्टर में हमने देखा है कि न्यूज फ्लो के चलते ये सेक्टर मूव करता है, लेकिन अगर कुछ करना है ये सेक्टर में तो बलरामपुर चीनी पर नजर होनी चाहिए, कहना है अजीत का। आलोक चौहान का अगला सवाल है महाराष्ट्र से, लिखते हैं लोकेश, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर्स और बीईएल के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करीब 70 शेयर्स, 600 शेयर्स करीब खरीदे हैं और एंट्री लेवल अपने 69 के बता रहे हैं, और बीईएल के करीब 250 शेयर्स 469 के लेवल पर खरीदे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहीं बीईएल, इस स्टॉक पर भी आपकी राय, दोनों शेयर्स पर आपकी राय क्या होगी हमारे व्यूअर के लिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा फंडामेंटल्स के साथ है। अब मार्केट करेक्शन में जरूर ऊपर के लेवल से करेक्ट होकर आया है 75 to 62, मगर ये स्टॉक मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है और एवरेज आउट भी नीचे से किया जा सकता है। मुझे लगता है वापस आप जो 75 और 80 का लेवल है, ये स्टॉक जब मार्केट थोड़ा सा भी सुधरेगा तो आपको होते हुए दिखेगा। तो अभी होल्ड के ही सलाह रहेगी 75 to 80 का टारगेट के लिए। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 58 रुपीज का होगा। तो यहाँ से 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 15 रुपए से 18 रुपए का मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब जब मैं बीईएल की बात करूं, डिफेंस में सबसे अच्छी कंपनी में से एक है बीईएल। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे ऊपर के लेवल से, जहां निफ्टी 10% और बाकी स्टॉक 15-20% करेक्ट हो चुका है, ये 450, 455 से 430 है। कल भी 445 के करीब का भाव था। तो कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है। ये दिखा रहा है इसमें आरएस कितना मजबूत है। आरएस मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना मजबूत है दूसरे कंपनी के मुकाबले, दूसरे स्टॉक के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से बीईएल भी आपका अगर होराइजन 3 से 6 महीने का है तो होल्ड किया जा सकता है। 390 410 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, उस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें तो मुझे लगता है पहला 440, 460 देन 500 का 3 टारगेट आप देख सकते हैं। 440 तो शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए, 460 आपको 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है अगर मार्केट सुधरता है, और 500 रुपए का टारगेट मुझे लगता है 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए दोनों स्टॉक्स पर ये राय हमें फिलहाल मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी शेयर्स का। अजीत बताएं आज के लिए वीआईपी शेयर क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए इस पूरे क्रूड के उबाल में जो रिफाइनरीज हैं उनमें उस तरीके का ट्रैक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से दोबारा से आप $119 के पास आ गए हैं, अब शायद जो बेस सेट हुआ है इन स्टॉक्स में, वहां पे आपको फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो दोनों ही स्टॉक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। ओएनजीसी में बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 260 के स्टॉप लॉस के साथ, 288 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है तो शॉर्ट साइड पे पोजीशनिंग रखिए।
तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि फ्रेश डिक्लाइन, एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन फॉलोड बाय एक मार्जिनल पुलबैक जरूर आया था बट फेड आउट हो गया है। तो इंडिकेशन यही है कि यहाँ पे नेगेटिव टोन कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। 468 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 523 के स्टॉप लॉस के साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी। वीआईपी स्टॉक अजीत मिश्रा की तरफ से। लोकेश, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक्स कौन से होंगे आज के? पहला स्टॉक है मैडम एक्मे सोलर, ACME सोलर। ये स्टॉक चूज करने का क्या रीजन है आप देखोगे, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो ये स्टॉक में एक एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर लास्ट 5-7 दिनों में बहुत अच्छा बेहतरीन अपमूव आ रहा है वॉल्यूम के साथ। और ये सारे मूविंग एवरेज 200 हो, 100 हो, 50 और 21 डे मूविंग एवरेज सारे के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा है, जहां पर निफ्टी 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट डाउन है। और यहाँ पर ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, तो 262 में इसको बाई करने का सलाह है। मुझे लगता है इसमें 295 से लेकर 315 तक का मूव इसमें आ सकता है। 245 एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और जहां पर मार्केट चल रहा है वहां पर एक करेक्शन भी हम मार्केट में स्टॉक चल रहा है, वहां पर मार्केट तो करेक्शन मोड में है। तो इस करेक्शन मोड में मेन जो रीजन है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के थीम पे एक शॉर्ट सेल मुझे जो दिख रहा है वो है हिंद पेट्रो का। हिंद पेट्रो आप सेल करके चल सकते हैं। आज जो क्लोजिंग हो रही है वो 324 के करीब हुआ है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करें या थोड़ा सा ऊपर अगर और मिलता है तो शॉर्ट करें। मुझे लगता है 305 से 295 तक का मूव इसमें आ सकता है। 240 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर क्रूड ऑयल कूल डाउन होता है तो वापिस यहाँ पर अप मूव आ सकता है, जो अभी नियर टर्म में 3-4 दिन के हिसाब से मुझे नहीं लगता क्रूड ऑयल जल्दी से कूल डाउन होगा। बिल्कुल लोकेश जी, अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए, साथ ही हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इस खास सेगमेंट में फिलहाल